गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलनशी इकबाल और आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुल स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इससे पहले मैं आपको असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों पार्ट्स और इम्परेटिव सेंटेंस की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देख लीजिए, आप वीडियो को देख सकते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक तो वो सेंटेंस जिनमें सिर्फ एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, ठीक है, और एक पूरा का पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है। तो पहले मैं उन सेंटेंसेस के रूल्स और एग्जांपल्स आप लोगों को समझाऊंगी जिनमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है। जैसे समझ लीजिए, हुर्रा। हुर्रा मीन्स हुर्रा खुशी का वर्ड है। अगर कोई खुशी का भाव व्यक्त करता है तो वहाँ पर हुर्रा कहा जाता है। तो जब अगर सेंटेंस में हुर्रा आए तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलएस। एलएस का जो एलएस से दुख व्यक्त होता है, तो अगर एलएस सेंटेंस में आए तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करते हैं। और अगर सेंटेंस में आह, ओह, इनसे भी दुख या आश्चर्य प्रकट होता है, तो वो प्रकट कैसे होगा? जब इसके बाद वाला असर्टिव सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस का सेंस प्रकट हो जाएगा कि इसमें दुख है या आश्चर्य है। तो अगर दुख है आह और ओह वाले सेंटेंस में तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करेंगे। और अगर सरप्राइज है मतलब आश्चर्य है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करेंगे, ठीक है। गुड हेवंस को भी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करते हैं। वेल डन या ब्रेवो, इन दोनों का मतलब होता है, मतलब किसी को जब हम तारीफ करते हैं, जब किसी की शाबाशी देते हैं, जैसे कोई मैच जीत गया वेल डन, या कोई एग्ज़ाम पास कर दिया वेल डन, या ब्रेवो तुमने बहुत अच्छा किया। तो हम सैड या सैड टू को अगर इनमें से कोई सा इन दोनों में से तो क्या लिखेंगे? प्रेज्ड में बदलेंगे या फिर अप्लाउडेड में बदलेंगे। अप्लाउडेड के बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद सेइंग लिखते हैं, ठीक है। अप्लाउडेड के बाद में हमें और चीज़ें भी बढ़ानी होती हैं, जैसे अप्लाउडेड बढ़ाया, अप्लाउडेड के बाद ऑब्जेक्ट बढ़ाएंगे कोई सा भी, और प्लस सेइंग, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। सभी सेंटेंसेस में, इसमें हो इसमें किसी में भी इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या लगाएंगे? दैट, ठीक है। आपने उसको नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में। अब इसके टेंस में भी चेंजिंग होते हैं। ये समझ लीजिए कि जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो हमारा असर्टिव होगा। तो असर्टिव सेंटेंस के टेंस में हम पूरे चेंजेस उसी तरह से करते हैं जैसे कि हमने असर्टिव सेंटेंस में किए थे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, एंड पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, ठीक है। और फ्यूचर में हम क्या करते थे? विल को वुड में, शेल को शुड में, और भी बहुत सारे चेंजेस थे, जैसे कैन को कुड में, मै को माइट में, एगो को बिफोर में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। इस तरह से चेंजेस करते हैं। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए, अब समझ लें आप। एग्जाम्पल आपके सामने है। ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा हुर्रा, अरे वाह, माय मदर हैज़ कम, मेरी माता जी आ गई। तो देखिए, इसमें खुशी का बोध हो रहा है। जैसे किसी की कोई बच्चा है, उसकी मम्मी कहीं चली जाती हैं और फिर वो कुछ देर में या कुछ दिनों में लौट कर वापस आती हैं, तो बच्चा देखकर कहता है ही सेड, उसने कहा हुर्रा, अरे वाह, माय मदर हैज़ कम, मेरी माता जी आ गई हैं। तो वो हुर्रा से और इस सेंटेंस में अपने खुशी के भाव व्यक्त कर रहा है। तो हम क्या चेंजेस करेंगे इसमें? जब हुर्रा सेंटेंस में आए तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में मैंने आपको कहा था सैड या सैड टू को चेंज करेंगे, तो ही का ही लिखा हमने। सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखा, ठीक है। हुर्रा को हटा देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे, ठीक। अब आगे का जो हमारा सेंटेंस है हुर्रा के बाद वाला, माई मदर हैज़ कम,
तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है, तो इससे के टेंस में हम चेंजिंग करेंगे। माई को बदलेंगे, पर्सन है हमारा, ही के अकॉर्डिंग तो हीज आ जाएगा, मदर का मदर, हैज़ को बदलेंगे हैड में और कम का कम। एक बार और समझ लें, ही का ही, सैड या सैड टू को अगर सेंटेंस में हुर्रा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, हुर्रा को हटा देते हैं, ठीक। अब माई को बदला, माई फर्स्ट पर्सन है, आई का पॉजेसिव है और आई फर्स्ट पर्सन है, तो हम सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो ही का भी यहाँ पर हम पॉजेसिव लिखेंगे, ही का पॉजेसिव क्या होता है, हिज। मदर का मदर, हैज़ या हैव को बदलेंगे हैड में और कम का कम, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, दे सेड कॉमन वर्डेड कॉमा एलस हिज फादर हैज़ डाइड। दे सेड उन्होंने कहा, एलस अरे, हिज फादर हैड डाइड उसके पिताजी मर गए। तो एलस से दुख प्रकट हो रहा है, मतलब जो अगला सेंटेंस है, हिज फादर हैड डाइड उसके पिताजी मर गए। जब कोई मरता है तो दुख प्रकट होता है, ठीक। तो हमने अभी रूल लिखवाया है आपको, अगर एलस सेंटेंस में आए तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सोरो में बदलते हैं, हुर्रा आए तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस को समझ लें। देखिए सेंटेंस आपके सामने है, दे सेड कॉमन वर्डेड कॉमा एलस हिज फादर हैज डाइड। उसने कहा हाय उसके पिताजी मर गए। तो हमें सैड सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सोरो में बदलेंगे, ठीक। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, एलएस को हटा देंगे और हिज थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो हिज का हिज लिख देंगे, फादर का फादर, हैज़ को बदला हैड में और डाइड का डाइड। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो और समझ लें। दे एलएस वाले सेंटेंस में सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सोरो में बदलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट और एलएस को हटा देंगे, ठीक। हिज फादर, हिज थर्ड पर्सन है तो हिज फादर का हिज फादर, हैज़ या हैव को बदलेंगे हैड में, आई मीन टू से प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर हैड आ गया और डाइड का डाइड, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस समझ ले। देखिए जैसा कि मैंने आपको सेंटेंस में लिखवाया था कि यदि सेंटेंस में आ या ओ आए तो हमें सेंटेंस के अगले सेंस को समझना चाहिए, यानी कि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है उसके मीनिंग को समझना चाहिए कि इसमें क्या सेंस प्रकट हो रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है, इसमें आश्चर्य दिखाया जा रहा है या दुख है। तो यहाँ समझ ले, ही सेड उसने कहा, आह अरे, द मैन हैज़ कम टू लाइफ अगेन, कि वो व्यक्ति फिर से जिंदा हो गया। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति मरा हुआ जिंदा होगा तो हमें आश्चर्य होगा, अचंभा होगा। तो हम इस वाले सेंटेंस में क्या सेंस प्रकट हो रहा है, आश्चर्य। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे, आह को हटा देंगे और आगे का सेंटेंस सेम रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे कि द मैन का मैन, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बना देंगे, इसको हेड कर देंगे, कम टू लाइफ अगेन का अगेन, ठीक है। समझ लें एक बार इसको। सैड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा कीजिए दैट और इस आह को हटा देंगे, ठीक है। ही का ही, सैड सैड टू की जगह एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट और आगे का सेंटेंस असर्टिव है, इसे चेंज करेंगे, द मैन हैज़ को बदलेंगे हैड में, कम टू लाइफ अगेन, ठीक है। आए समझ में। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द मैन हैड कम टू लाइफ अगेन। अब मैं आपको ब्रेवो वाला सेंटेंस समझाऊंगी। अगर आपको ये सेंटेंस जो मैंने करवा चुकी हूँ ये इन्हें लिखना हो तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
देखिए ब्रेवो वाला सेंटेंस आपके सामने है। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को कहा ब्रेवो, शाबाश, यू हैव पास्ड, तुम पास हो गई हो। देखिए जब पिताजी अपनी बेटी से कह रहा है शाबाश तुम पास हो गई हो, मैंने ब्रेवो वाले सेंटेंस के 2 रूल आपको लिखवाए हैं। ठीक है, एक तो वो रूल जिसमें सेड या सेड टू को प्रेज्ड में बदला जाता है, और दूसरा रूल है सेड या सेड टू को अप्लाउडेड में बदलना जाता है। इसके रूल थोड़े डिफरेंट है, थोड़ा सा चेंज है पिछले रूल्स के कंपैरिजन में। तो ही का ही, सेड या सेड टू को प्रेज्ड में, मैंने दोनों तरह से आपको बनाकर दिखा दिया है। सेड या सेड टू को बदला हमने प्रेज्ड में, हिज डॉटर का हिज डॉटर। सेइंग दैट, यहाँ पर हमें सेइंग दैट बढ़ाना होगा। ठीक है, दैट तो हम बढ़ाते ही हैं, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कंजक्शन दैट लगाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट को लिखने से बाद और दैट से पहले हमें सेइंग भी बढ़ाना होगा। ठीक, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट लगा दिया हमने और ब्रेवो को हटा दिया, यू को बदला सेकंड पर्सन है, हिज डॉटर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आएगा, शी। हैज़ को बदला है, को बदला हेड में, और पास्ट का पास्ट। इसका दूसरा रूल देख लीजिए, ही अप्लाउडेड हिज डॉटर, यहाँ पर हमने अप्लाउडेड का यूज़ करके आपको समझाया है। हिज डॉटर का हिज डॉटर, सेइंग दैट, ठीक है, इसमें भी सेइंग दैट लगाया। शी हैड पास्ट, एक बार समझ लें और से ही, हमने यहाँ पर प्रेज्ड का यूज़ किया है, प्रेज्ड हिज डॉटर। ठीक है, सेइंग हमें बढ़ाना होगा और दैट इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर। ठीक, ब्रेवो को हटा देंगे, अब आता है हमारा यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करें, सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है हिज डॉटर। डॉटर मीन्स पुत्री, पुत्री एक लड़की है और लड़की का प्रोनाउन क्या हुआ, शी, तो इसलिए यहाँ इस यू की जगह पर क्या आया, शी। हैज़ है को बदला हमने हेड में, आई मीन टू से प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट का पास्ट। एक तरीका तो इसका ये है बनाने का। ठीक, दूसरा तरीका है इसका कि प्रेज्ड को हमने अप्लाउडेड में बदला, यानी कि यहाँ पर हम प्रेज्ड का यूज़ भी कर सकते हैं और अप्लाउडेड का भी। हिज डॉटर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा, सेइंग दैट, ठीक, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर दैट लगाया और उससे पहले हमने सेइंग भी बढ़ाया। ब्रेवो को हटा दिया, यू को बदला हमने सेम इसी की तरह, तो शी आ गया, हैज़ का हेड आ गया और पास्ट का पास्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे वो सेंटेंस जिनमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड आते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको वो सेंटेंस समझाऊंगी जिनमें पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब लास्ट में जैसा कि मैं आपको टेस्ट देती हूँ, मैं आपको सेंटेंस बोल रही हूँ, आप मेंशन कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसको बनाना अपनी कॉपी में, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, सेंटेंस लिख लीजिए। ही सेड, comma inverted comma, hurrah, we have won the match, हम मैच जीत चुके हैं। दूसरा है the old man said, comma inverted comma, alas, my son has died। ठीक, तीसरा लिखिए, the farmer said to his master, comma inverted comma, bravo, mark of exclamation, you got a lot of money। ठीक है, ये था आपका टेस्ट, इसे आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए आपके अपने चैनल को स्टडी पॉइंट में। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टेक केयर।